नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। आज हम आप लोगों के लिए व्याकरण का एक प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है वाच्य परिवर्तनम। वाच्य परिवर्तन इंग्लिश में जिसको हम वॉइस चेंज कहते हैं, चेंज ऑफ वॉइस, जिसे एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी वाच्य परिवर्तन होता है। और आज इस वीडियो में केवल लट लकार में वाच्य परिवर्तन हम लोग सीखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए संस्कृत का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाच्य परिवर्तनम। तो इसी को आज हम लोग सीखेंगे। वाच्य परिवर्तनम, वाच्यस्य परिवर्तनम इक्वल टू वाच्य परिवर्तनम। वाच्य परिवर्तन मतलब वाच्य का परिवर्तन। वाच्यम किम, वाच्य क्या है? वाच्य आसानी से समझ जाइए, प्राधान्यम। आपको जितना जरूरत है आपके लेवल के लिए उतना ही बताया जाएगा इस वीडियो में। वाच्यम आसानी से समझने के लिए आपको बताया जा रहा है प्राधान्यम। वचनस्य योग्यम वाच्यम होता है। आप यहाँ याद रखिए, वाच्यम मतलब प्राधान्यम, प्रधानता। वाच्य परिवर्तनम मतलब प्राधान्यस्य परिवर्तनम। वाच्य परिवर्तन मतलब प्राधान्य का परिवर्तनम, प्राधान्य का, प्रधानता का परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन मतलब सिंपली समझ जाइए, वाच्य परिवर्तनम इक्वल टू प्राधान्यस्य परिवर्तनम, प्राधान्य का परिवर्तन। कस्य प्राधान्यस्य परिवर्तनम भवति? किसके प्राधान्य का परिवर्तन होता है? प्राधान्य का परिवर्तन को वाच्य परिवर्तन कहते हैं, लेकिन किसका प्राधान्य का परिवर्तन होता है ये हमें जानना है। कर्तुः मतलब कर्ता का, कर्मणः मतलब कर्म का, भावस्य मतलब क्रिया का, च प्राधान्यस्य परिवर्तनम भवति मतलब कर्ता का, कर्म का एंड क्रिया का प्राधान्यस्य परिवर्तनम भवति। प्राधान्यस्य परिवर्तन, प्रधानता का परिवर्तन होता है। कुत्र प्राधान्यस्य अथवा वाच्यस्य परिवर्तनम भवति? कहाँ पर प्राधान्य का अथवा वाच्य का परिवर्तन होता है? किसका किसका होता है वो बताया गया, लेकिन कहाँ पर होता है? व्याकरण में कहाँ पर ये प्राधान्य का परिवर्तन होता है? उसका उत्तर देखिए, कर्ता, कर्म, क्रिया आदयः वाक्ये वसन्ति, अतः वाच्य परिवर्तनम वाक्येषु एव भवति। कर्ता, कर्म एंड क्रिया का परिवर्तन होता है, प्राधान्य का परिवर्तन होता है। हम फर्स्ट में पढ़े, सेकंड में बताया जा रहा है कि कहाँ पर होता है। कर्ता, कर्म, क्रिया आदयः वाक्ये वसन्ति। कर्ता, कर्म, क्रिया आदि कहाँ पर रहते हैं? वाक्य पर रहते हैं। अतः वाच्य परिवर्तनम वाक्येषु एव भवति। इसलिए वाच्य परिवर्तन कहाँ पर होता है? वाक्यों में ही होता है। वाच्य परिवर्तन में कर्ता, कर्म एंड क्रिया का प्राधान्य का परिवर्तन होता है। कहाँ पर होता है? वाक्य में होता है। क्लियर? प्राधान्य अनुसारम वाक्यम त्रिविधम। तो वाक्य में वाच्य परिवर्तन होता है एंड कर्ता, कर्म एंड क्रिया का प्राधान्य का परिवर्तन होता है। तो इस प्राधान्य के अनुसार वाक्य को 3 प्रकार हम मान सकते हैं। इधर देखिए चित्र में, वाक्यम कर्तृवाच्य वाक्यम, कर्मवाच्य वाक्यम, भाववाच्य वाक्यम। तो वाक्य को हम 3 प्रकार मान सकते हैं, कर्तृवाच्य वाक्यम, कर्मवाच्य वाक्यम एंड भाववाच्य वाक्यम। ये 3 देख लीजिए, 3 प्रकार का वाक्य हम बोल सकते हैं। प्राधान्य अनुसारम वाक्यम त्रिविधम हम लोग पढ़े तो एक एक करके पढ़ेंगे। कर्तृवाच्य वाक्यम, यत्र
कर्ता प्रधानः भवति तत् कर्तृवाच्यं वाक्यम। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसी वाक्य को हम कर्तृवाच्य वाक्य कहेंगे। जिसमें कर्ता वाच्य मतलब प्रधान है उसको हम कर्तृवाच्य वाक्यम कहेंगे। सेकंड, कर्मवाच्य वाक्यम। यत्र कर्म प्रधान भवति तत् कर्मवाच्यम वाक्यम। जहाँ पर कर्म प्रधान होता है उसी को हम कर्मवाच्य का वाक्य कहेंगे। थर्ड, भाववाच्य वाक्यम। भाव मतलब होता है क्रिया, याद रखिए। यत्र भावः अर्थात क्रिया प्रधान भवति तद भाववाच्यम वाक्यम। यत्र भावः प्रधान भवति, जहाँ पर भाव मतलब भावना नहीं, ग्रामर में भाव मतलब क्रिया। तो यत्र भावः प्रधान भवति, यत्र भाव मतलब क्रिया प्रधान होता है उसी को हम भाववाच्य वाक्य कहेंगे। तो 3 प्रकार का वाक्य, कर्तृवाच्य वाक्यम, कर्मवाच्य वाक्यम एंड भाववाच्य वाक्यम। यत्र कर्ता प्रधानः कर्तृवाच्यम, यत्र कर्म प्रधानः कर्मवाच्यम एंड जहाँ भाव यानी क्रिया प्रधान है उसको भाववाच्य कहेंगे। ये 3 प्रकार का वाक्य याद रखिए। कस्य कस्मिन् परिवर्तनम भवति। तो हम लोग पढ़े कि वाच्य परिवर्तन होता है, तो किसका किसमें परिवर्तन होता है। कस्य मतलब किसका, कस्मिन् किसमें परिवर्तन होता है। सकर्मक कर्तृवाच्यस्य कर्मवाच्ये। जिस कर्तृवाच्य में कर्म है उसी कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य का वाक्य में परिवर्तन होता है। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में होगा। किस प्रकार का कर्तृवाच्य, जिस कर्तृवाच्य में कर्म है उसी को हम कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, कर्मवाच्यस्य कर्तृवाच्ये, कर्मवाच्य का कर्तृवाच्य में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कर्तृवाच्य का कर्म किए तो कर्म का कर्तृ में कर सकते हैं। नेक्स्ट, अकर्मक कर्तृवाच्यस्य। जिस वाक्य में कर्म नहीं है उसको किस में परिवर्तन करेंगे, भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे। एंड भाववाच्यस्य कर्तृवाच्य, भाववाच्य का उसका विपरीत कर्तृवाच्य में कर सकते हैं। तो इस 4 प्रकार का वाच्य परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कर्तृवाच्यम। कर्ता प्रथमा विभक्तो। कर्तृवाच्य में किस फॉर्मेट में कर्ता कर्म क्रिया रहते हैं ये हम बता रहे हैं। कर्तृवाच्य मतलब जिसमें कर्ता प्रधान होता है। तो कर्ता प्रथमा विभक्तो, कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहेगा। एंड इसको रूल क्या है, उक्ते कर्तरी प्रथमा। कर्ता अगर उक्त यानी प्रधान होता है तो उसमें प्रथमा होती है। सेकंड, कर्म द्वितीया विभक्तो। कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीया विभक्ति में रहेगा। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, कर्म अनुक्त यानी अप्रधान होने से उसमें द्वितीया होता है। कर्म प्रधान हो गया तो प्रथमा, कर्म अप्रधान है इसलिए द्वितीया, लेकिन उससे पहले कर्ता प्रधान है तो उसमें प्रथमा। जो भी प्रथमा है मतलब वो प्रधान है। क्रिया कर्तुः पुरुष वचनानुसारम। एंड क्रिया कर्ता का पुरुष एंड वचन के अनुसार होगा। उदाहरण देखिए, जैसे बालकः पाठं पठति, बालकः पाठं पठति। इसमें बालकः प्रथमा विभक्ति में है कर्ता, पाठम कर्म है द्वितीया विभक्ति में है, एंड क्रिया कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार है। कर्ता बालकः प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में है। ध्यातव्यम, ध्यान दीजिए, यह प्रधानः तस्य रूपम प्रथमा विभक्तौ एव भवति। जो प्रधान होता है उसका रूप प्रथमा विभक्ति में ही होता है। यह प्रधानः क्रिया तमेव अनुसरति। जो प्रधान होता है वाक्य में क्रिया उसी को ही फॉलो करता है, उसी के अनुसार क्रिया का रूप होता है। ये हो गया कर्तृवाच्य का फॉर्मेट। कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया एंड क्रिया कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार। ये याद रखना है आपको।
सेकंड कर्मवाच्यम, कर्ता तृतीया विभक्तौ। कर्मवाच्य, जहाँ कर्म प्रधान होता है उसको कर्मवाच्य कहेंगे। कर्म अगर प्रधान हुआ तो कर्ता क्या होगा? अप्रधान होगा। अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति, इसलिए अनुक्ते कर्तरी तृतीया। कर्ता अगर अप्रधान हो गया तो उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। यहाँ कर्ता में तृतीया विभक्ति कर्मवाच्य में। कर्म प्रथमा विभक्तो एंड कर्म प्रथमा विभक्ति में रहेगा उक्ते कर्मणि प्रथमा। मैं बताया था जो भी प्रधान होगा वो प्रथमा विभक्ति में है, और प्रथमा में है मतलब वो प्रधान है, ऐसे आपको समझ जाना है। एंड क्रिया कर्मणः पुरुष वचनानुसारम, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि कर्म यहाँ प्रधान है। कर्मवाच्य से क्रिया निर्माणम, कर्मवाच्य का क्रिया बनाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है वाच्य परिवर्तन में। और ये कैसे होता है? आसानी से आपको हम केवल लट लकार का बता रहे हैं, इसलिए बहुत ही आसान है। कर्मवाच्य का क्रिया कैसे बनाएंगे? धातु, मूल धातु लिखेंगे प्लस य ऐड कर देंगे। यक होता है एक्चुअली, यक से य रहता है। धातु प्लस य प्लस ते एते अंते, जिस प्रकार सेव धातु का रूप चलता है। प्रथम पुरुष एक वचन में चाहिए तो ते, द्विवचन में रूप चाहिए तो एते, बहुवचन में चाहिए तो अंते। इस प्रकार रूप होगा। मूल धातु य, उसके बाद ते एते अंते इत्यादि पुरुष वचन के अनुसार आपको करना है। जो जरूरी है उसी प्रकार करना है आपको। मेनली 10th लेवल में प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तक ही आ सकता है। बाकी वचन में, बाकी पुरुष में आता नहीं है। उदाहरण देखिए, बालकेन पाठः पठ्यते। इस वाक्य को हम क्या कहेंगे? कर्मवाच्य का वाक्य कहेंगे। क्यों कहेंगे? बालकेन तृतीया विभक्ति में है कर्ता, पाठः कर्म है प्रथमा विभक्ति में है, एंड क्रिया पाठः प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में। कर्मवाच्य का क्रिया है। कर्मवाच्य का क्रिया कैसे बना है? देखिए, पठ्यते क्रिया है। पठ्यते कैसे बना है? पठ धातु प्लस य प्लस प्रथम पुरुष एक वचन में ते, क्या हुआ? पठ्यते। पाठः कर्म है, क्रिया कर्म को फॉलो करेगा कर्मवाच्य में, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन में करेंगे तो पठ प्लस यह प्लस ते पठ्यते। नेक्स्ट, भाववाच्यम, कर्ता तृतीया विभक्तो। भाववाच्य मतलब क्रिया जिसमें प्रधान होता है। भाव मतलब क्रिया, तो क्रिया प्रधान होने से कर्ता तृतीया विभक्ति में। रूल क्या है? अनुक्ते कर्तरे तृतीया। कर्म इसमें नहीं होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। क्रिया सर्वदा प्रथम पुरुष एक वचने, एंड क्रिया का रूप फिक्स्ड है, हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। एंड कर्मवाच्य से क्रियावत, कर्मवाच्य का क्रिया जिस प्रकार हम लोग बना रहे थे उसी प्रकार भाववाच्य का क्रिया भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगा, बाकी पुरुष वचन में नहीं होगा। ओनली प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया होगा, याद रखिए। भाववाच्य से क्रिया निर्माणम, कर्मवाच्य के जैसे धातु प्लस य प्लस ते, सेव धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में सेवते होता है, ते रहता है, इसलिए ओनली ते। द्विवचन बहुवचन नहीं होगा, प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। जैसे हस्यते, हस धातु एंड य प्लस ते लगने से हस्यते। उदाहरण, बालकेन हस्यते, बालक के द्वारा हंसा जा रहा है। यहाँ कर्म नहीं है, अकर्मक है, इसीलिए कर्म नहीं है। हस धातु अकर्मक धातु है, हस धातु लगने से कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अकर्मक धातु लगने से ये भाववाच्य में है।
प्रथमम तावत कर्तृ कर्म क्रियापदानि पश्यन्तु। हम लोग वाच्य परिवर्तन करने से पहले कुछ कर्ता कर्म एंड क्रिया का पद देखिए, जिसमें रूप किस प्रकार हो सकता है। कर्तृवाच्य कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है एंड कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। याद रखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में एंड कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में होता है। जो कर्तृवाच्य में कर्ता है वो कर्मवाच्य में जाने से कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा विभक्ति का रूप दिया जा रहा है। देखिए बालकः बालको बालकाः, जो प्रथमा विभक्ति में है कर्मवाच्य में होने से क्या हो जाएगा, बालकेन बालकाभ्याम बालकैहि। लता लते लताः होने से कर्मवाच्य में लतया लताभ्याम लताभिः। कविः कवि कवयः कविना कविभ्याम कविभिः हो जाएगा कर्मवाच्य में। भानुः भानु भानवः अगर है कर्तृवाच्य में कर्ता के रूप में तो कर्मवाच्य में हो जाएगा भानुना भानुभ्याम भानुभिः। पिता पितरो पितरः होने से कर्मवाच्य में पित्रा पितृभ्याम पितृभिः। अहम अवाम वयम होने से कर्मवाच्य में मया अवाभ्याम अस्माभिः। त्वम युवाम यूयम रहने से कर्मवाच्य में त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। कह कौ के रहने से कर्मवाच्य में हो जाएगा केना काभ्याम कही। ये हो गया कर्ता को कर्मवाच्य में चेंज करने से कैसे रूप होगा। उसी प्रकार कर्तृवाच्य कर्म द्वितीया विभक्ति में रहता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखिए, मान लो पाठम पाठौ पाठान है तो पाठः पाठौ पाठाः हो जाएगा प्रथमा में। बालिकाम बालिके बालिकाः होने से प्रथमा हो जाएगा बालिका बालिके बालिकाः। फलम फले फलानि नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीया सेम होता है, इसलिए फलम फले फलानि। साधुम साधुः साधून् साधुः साधु साधवः। पितृ शब्द का पितरम पितरो पितृन प्रथमा में हो जाएगा पिता पितरो पितरः। लेफ्ट हैंड साइड में कर्तृवाच्य में कर्म किस विभक्ति में रहता है, द्वितीया में रूप दिया गया है एंड उसको कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो प्रथमा में किस प्रकार हो जाएगा ये बताया जा रहा है। माम अवाम असमान, ये अगर कर्तृवाच्य में है तो कर्मवाच्य में हो जाएगा अहम अवाम वयम। त्वाम युवाम युष्मान होने से त्वम युवाम यूयम। कम कौ कान होने से कह कौ के। द्वितीया से प्रथमा हो जाएगा, कर्तृवाच्य से कर्म जब कर्मवाच्य का कर्म बन जाएगा तो। अभी क्रियापद देखिए, कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो कर्मवाच्य में होने से कैसे परिवर्तित होगा। केवल लट लकार ही यहाँ बताया जा रहा है, लट लकार ही इम्पोर्टेंट है। 10th का सिलेबस में लट लकार में ही परिवर्तन करने के लिए आएगा। पठति पठतः पठन्ति होने से कर्मवाच्य में क्रिया कैसे हो जाएगा, एक वचन में पठ्यते द्विवचन में पठ्येते बहुवचन में पठ्यन्ते। उसी प्रकार ददाति दत्तः ददति होने से दीयते दीयते दीयन्ते। ये धातु जो यहाँ पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट धातु सब दिया गया है, इसको याद रखने से आपका काम बहुत कुछ हो जाएगा। अस्ति स्तः सन्ति रहने से भूयते भूयेते भूयन्ते। अस धातु का भू धातु हो जाता है, याद रखिए। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, क्रियते क्रियते क्रियन्ते। गायति गायतः गायन्ति, गीयते गीयते गीयन्ते। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते। राइट हैंड साइड में कर्मवाच्य का क्रिया है, लेफ्ट हैंड साइड में कर्तृवाच्य का क्रिया है। स्मरति स्मरतः स्मरन्ति, स्मर्यते स्मर्येते स्मर्यन्ते। सेवते सेवेते सेवन्ते, सेव्यते सेव्येते सेव्यन्ते। कर्मवाच्य का क्रिया बनाने के लिए धातु प्लस य प्लस ते एते अंते इत्यादि लगेगा, आपको बताया गया। अधुना वाच्य परिवर्तनम करवाम। सभी प्रकार का रूल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख लिए कर्ता कर्म एंड क्रिया का। अभी वाच्य परिवर्तन करते हैं। बालकः पाठम पठति, एक वाक्य है बालकः पाठम पठति। बालकः उक्ते कर्तरि प्रथमा, पाठम अनुक्ते कर्मणि द्वितीया एंड पठति कर्तानुसारम। बालक में प्रथमा विभक्ति है, पाठम में द्वितीया विभक्ति है,
पठति कर्ता के अनुसार रूप है। तो कौन सा वाक्य है? वाक्यमिदं सकर्मक कर्तृवाच्य अस्ति। ये वाक्य सकर्मक है, कर्म है, एंड कर्तृवाच्य में है, क्योंकि कर्ता में प्रथमा है, प्रथमा मतलब प्रधान है। अस्य कर्मवाच्य परिवर्तनम करवाम। सकर्म का कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं, मैंने बताया पहले। तो क्या होगा? बालकः पाठम पठति जो है उसको क्या कर देंगे? बालकेन पाठः पठ्यते। कैसे हुआ? कर्मवाच्य में चेंज करने से कर्ता क्या हो जाएगा? अनुक्ते कर्तरी तृतीया। बालकः का तृतीया हो गया बालकेन। वचन चेंज नहीं करना है, विभक्ति चेंज करना है, ये याद रखिए। नेक्स्ट, पाठम कर्मणि द्वितीया था, अभी उसको क्या करेंगे? प्रथमा करेंगे। उक्ते कर्मणि प्रथमा। प्रधान होने से कर्मवाच्य कर्म प्रधान, तो उसको प्रथमा किए तो पाठः। एंड क्रिया कैसे बनाएंगे? मूल धातु पठ प्लस य, एंड कौन सा पुरुष कौन सा वचन करेंगे? कर्म का पुरुष वचन करेंगे। कर्म कौन सा है? पाठः। पाठः प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में। पठ्यते, जिस प्रकार सेवते प्रथम पुरुष एक वचन में है, यहाँ लेकिन कर्मवाच्य का क्रिया पठ्यते। बालकेन पाठः पठ्यते। बालकः पाठम पठति, बालक पाठ पढ़ रहा है। बालकेन पाठः पठ्यते, बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जा रहा है। कर्मवाच्य में पैसिव वॉइस में, कर्तृवाच्य एक्टिव एंड कर्मवाच्य पैसिव वॉइस में, इसको हम लोग चेंज कर दिए। कर्मवाच्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन देखते हैं। बालिकया गृहं गम्यते। बालिकया अनुक्ते कर्तरी तृतीया। बालिका शब्द का तृतीया एक वचन में बालिकया है, कर्ता में तृतीया है, मतलब अप्रधान है। गृहम उक्ते कर्मणि प्रथमा। गृह शब्द का प्रथमा एक वचन में गृहम, कर्म प्रधान है, इसलिए प्रथमा में है। गम्यते कर्म के अनुसार कर्मवाच्य का क्रिया है। गम धातु य एंड ते गम्यते, प्रथम पुरुष एक वचन में है। बालिकया गृहम गम्यते। इस प्रमाण से क्या पता चल रहा है कि ये कर्मवाच्य का वाक्य है। बालिका गृहम गच्छति। बालिकया गृहम गम्यते, इसको कर्तृवाच्य में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बालिका गृहम गच्छति। कैसे? बालिका को उक्ते कर्तरी प्रथमा कर देंगे, तृतीया को प्रथमा कर दिए तो बालिका। गृहम प्रथमा में था, द्वितीया में भी गृहम है, नपुंसकलिंग है, समान रूप प्रथमा द्वितीया में। ये याद रखिए, जो नपुंसकलिंग के शब्द होते हैं उसके रूप प्रथमा एंड द्वितीया में समान होते हैं। जैसे फलम फले फलानि, द्वितीया में भी फलम फले फलानि। तो बालिका हो गया प्रथमा में, गृहम द्वितीया में कर दिए। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया होता है कर्तृवाच्य का फॉर्मेट, एंड क्रिया कर्ता के अनुसार। गम्यते, गम धातु का लट लकार का है प्रथम पुरुष एक वचन में, इसीलिए यहाँ पर गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, कर्तृवाच्य का क्रिया हो जाएगा गच्छति। बालिका गृहम गच्छति। कर्मवाच्य में क्या था? बालिकया गृहम गम्यते। कर्तृवाच्य में क्या हो गया? बालिका गृहम गच्छति। चेंज हो गया, तृतीया प्रथमा हो गया, प्रथमा द्वितीया हो गया, एंड क्रिया कर्ता के अनुसार हो गया कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य परिवर्तन हो गया। अभी भाववाच्य। भाववाच्य में किसका परिवर्तन होता है? अकर्मक कर्तृवाच्यस्य भाववाच्य परिवर्तनम भवति। जिस कर्तृवाच्य में कर्म नहीं होता है उसमें उसको हम भाववाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। शिशु हसति। हस धातु अकर्मक धातु है, हस धातु लगने से कर्म का कोई जरूरत नहीं है, ये कर्तृवाच्य में है। शिशु हसति, इसको भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे। उक्ते कर्तरी प्रथमा है एंड प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया है, ये कर्तृवाच्य में है। इसको भाववाच्य में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा?
शिशुना हस्यते, शिशुना हस्यते कैसे किए? भाववाच्य में कर्ता किस में रहता है? अनुक्ते कर्तरी तृतीया, कर्ता तृतीया में रहता है, तो शिशुना, शिशु का तृतीया में शिशुना। एंड क्रिया कैसे बनेगा? कर्मवाच्य जैसे क्रिया बनेगा, लेकिन प्रथम पुरुष एक वचन में होगा, याद रखिए। भाववाच्य में क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होगा, तो हस धातु प्लस य हस्य एंड प्रथम पुरुष एक वचन में ते, हस्यते। उसी प्रकार अहम हसामि, अहम हसामि उत्तम पुरुष का उदाहरण, भले ही कर्ता उत्तम पुरुष का है एंड क्रिया उत्तम पुरुष का है, लेकिन जब भाववाच्य में चेंज करेंगे तो मया हस्यते, हस्यते प्रथम पुरुष एक वचन में ही है, याद रखिए। इसलिए कि भाववाच्य में हमेशा क्रिया जो है प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगा, वही प्रधान है। भाववाच्य में क्रिया प्रधान है, इसलिए इसको भाववाच्य कहते हैं। भाव मतलब क्रिया। अन्यानि उदाहरणानि, अन्य उदाहरण देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में किस प्रकार चेंज किया जा रहा है। शिशुः चंद्रम पश्यति, शिशुना चंद्रः दृश्यते, सः श्लोकं पठति, तेन श्लोकः पठ्यते, बालकः फलं खादति, बालकेन फलं खाद्यते, माता कार्यं करोति, माता का तृतीया मात्रा कार्यं क्रियते, अध्यापकः प्रश्नान् पृच्छति, अध्यापकेन प्रश्नाः पृच्छ्यन्ते, पुत्रः पितरं सेवते, पुत्रेण पिता सेव्यते। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। अभी परीक्षार्थम अभ्यासः, आपके परीक्षा के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न कैसे आएगा एग्जाम में, ये आपको यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। एग्जाम में बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जाएगा। कैसे आएगा प्रश्न देखिए। अधोलिखितेषु वाच्यानुसारम वाक्यपूर्ति ही प्रदत्त विकल्पेभ्य चित्वा कुरुता। वाक्य परिवर्तन में, वाच्य परिवर्तन में जो प्रश्न है उनका उत्तर भी रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन है, चुनकर आपको भरना है। जैसे मया चंद्रः डैश, कौन सा वाच्य में है? कर्म वाच्य में है, इसलिए सही क्रिया चुनना है। क्या होगा आंसर? दृश्यते, चंद्रः दृश्यते कर्मवाच्य का क्रिया। सह डैश लिखति, लेखः लेखम लेखाम लेखाः, कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य है, तो क्रिया होगा कर्म में द्वितीया होगा तो लेखम। कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीया में होता है। सर्वे ही विद्वान डैश, सर्वे ही तृतीया में है, कर्ता विद्वान कर्म प्रथमा में है, इसका मतलब ये कर्मवाच्य है, तो क्रिया क्या होगा? सर्वे ही विद्वान, विद्वान एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी एक वचन में पूज्यते। आचार्याः डैश पाठयन्ति, छात्रान् छात्राः छात्रैः छात्रः, कर्तृवाच्य में है। आचार्याः कर्ता प्रथमा में है, मतलब कर्तृवाच्य में है। क्रिया कर्ता के अनुसार प्रथम पुरुष बहुवचन में है, क्या होगा कर्म? छात्रान। इस प्रकार के प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। आपको सही उत्तर पहले वाक्य देखना है और उसी प्रकार का उत्तर आपको चुनना है। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। वाच्यम, कौन सा वाच्य में किस फॉर्मेट में कर्ता कर्म क्रिया रहते हैं? कर्तृवाच्य में कर्ता उक्ते कर्तरि प्रथमा, कर्म अनुक्ते कर्मणि द्वितीया एंड क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में क्या फॉर्मेट है? अनुक्ते कर्तरि तृतीया, कर्ता तृतीया में, कर्म उक्ते कर्मणि प्रथमा एंड क्रिया कर्मानुसारम, कर्म के अनुसार कर्मवाच्य का क्रिया
धातु प्लस य प्लस ते एते अंते इत्यादि। भाववाच्य में कर्ता अनुक्त कर्तरी तृतीया, भाववाच्य में कर्ता तृतीया में रहेगा, कर्म इसमें नहीं रहेगा एंड क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। वाच्य परिवर्तन है कर्तुः कर्मणः क्रिया या च एव परिवर्तनम भवति। वाच्य परिवर्तन में कर्ता का, कर्म का एंड क्रिया का परिवर्तन होता है। वाच्य परिवर्तनम इक्वल टू प्राधान्यस्य परिवर्तनम, प्राधान्य का परिवर्तन कर रहे हैं। कर्ता प्रधान है तो वहाँ कर्म प्रधान कर रहे हैं चेंज करके, इसलिए वाच्य परिवर्तनम तो सिंपली याद रखिए प्राधान्यस्य परिवर्तनम। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आसान तरीके से आप लोगों ने वाच्य परिवर्तनम लट लकार में सीख लिए होंगे। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कंटेंट को फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।